नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं। आप सभी को पता है कि कल यूपी बोर्ड का क्लास 12th एंड 10th का रिजल्ट आया है। तो उस विषय पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, जिसमें हम लोग बच्चों से ही मेनली बात करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और पेरेंट्स के लिए भी कुछ बातें बोलेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। और चलिए हम लोग बात करते हैं बच्चों के लिए ही खास तौर से। तो सबसे पहले तो जो बच्चे कल के एग्ज़ाम में कल जो रिजल्ट आया है, जो पास हुए हैं, उनको हम लोग दिल से आशीर्वाद देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जो बच्चे एग्ज़ाम में फेल हुए हैं, याद रखिए एग्ज़ाम में फेल होना जीवन में फेल होना नहीं है, ठीक है। तो फेल नाम की जो चीज़ है उसको अपने जीवन से मत जोड़िए, जो कि एग्ज़ाम का फेल है, ठीक है। अपने जीवन में आप कभी फेल नहीं हो सकते अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो आप कभी भी अपने लाइफ में फेल नहीं होंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में भले कोई फेल हो सकता है लेकिन जीवन में फेल नहीं हो सकता, ठीक है। और मैं सबसे पहले तो उन सभी बच्चों से बोलना चाहता हूँ कि आपका जो भी मार्क्स आया है 70%, 60%, 50%, 80%, 86%, जितना भी मार्क्स आया है आप उसको लेकर के संतुष्ट होइए और खुश रहिए। आपका मार्क्स आपका कैरियर डिसाइड नहीं करेगा। फ्यूचर में आपको कंपटीशन देना है, वो आपको क्या करेगा, आपके करियर को डिसाइड करेगा, आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा, ना कि ये बोर्ड एग्जाम्स का मार्क्स। तो अगर आप ईमानदारी से मेहनत किए हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो मार्क्स आया है उसमें आप खुश रहिए और आगे मेहनत कीजिए जिससे अच्छा आप कर सकें। घबराना नहीं है आपको, ठीक है। कि इतना कम मार्क्स आया तो हमारा करियर खराब हो जाएगा, मैथ में इतना कम आया तो क्या मैं मैथ नहीं पढ़ सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपके साथ कुछ प्रॉब्लम रही हो, पेपर के दिन आपका तबीयत खराब हो गया हो, या हो सकता है आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, आप न पढ़ पाए हो उस दिन। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्क्स कम आया है तो आपकी इंटेलिजेंसी कम है या आप अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे तो डरना नहीं है। दूसरी बात, लाइफ में जो एग्ज़ाम्स हैं होता रहता है, तो ये एग्ज़ाम्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए, ठीक है। क्योंकि आपका लाइफ ही एक एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम ही आपका लाइफ है। तो लाइफ टाइम आपका एग्ज़ाम चलता रहेगा। भले आप लाइफ में अगर एजुकेशन फील्ड में हैं तो उस टाइम तो आपका एग्ज़ाम होगा, वो अलग तरीके का होगा, लेकिन लाइफ के आपके हर एक पग पग पे आपकी परीक्षाएं होती रहती हैं। तो परीक्षाओं से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनसे लड़ने की ज़रूरत है, उनके लिए प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, ठीक है। और चीज़ें हम बोलना चाहेंगे पेरेंट्स से, ख़ास तौर से पेरेंट्स, परिवार वाले, जो हमारे रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के जो लोग हैं, ठीक है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सभी लोग बच्चों का सपोर्ट करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बच्चों से, आज का ट्रेंड क्या है कि हम कंपेयर करते हैं अपने बच्चों का दूसरे के बच्चों से कंपेयर करते हैं कि हमारे बच्चे का तुम्हारा इतना कम मार्क्स आया है, पड़ोसी का देखो उनके बच्चे का इतना अच्छा मार्क्स आया है। तो हम आपको बता दें कि सभी की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं। हर किसी के घर की, हर किसी के जीवन की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती है। हो सकता है जिस बच्चे का मार्क्स कम आया हो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम रही हो, उसकी तबीयत खराब हो गई हो, उसके घर में किसी तरह का प्रॉब्लम रहा हो, जिस दिन वो एग्ज़ाम देने जा रहा हो उस दिन कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, उसे टेंशन हो गया हो, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। तो पहली चीज़ तो आप लोग कंपेयर करना छोड़िए। बच्चे ने अगर 70% लाया है तो उसको सपोर्ट कीजिए, उसको सराहिए, उसका सराहना कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, उसे प्यार कीजिए, उसको छोड़ नहीं दीजिए। उससे अपने दूसरे बच्चों से कंपेयर मत कीजिए, जिनकी सोसाइटी हाई लेवल की सोसाइटी है, जिनको बेसिक लेवल से एजुकेशन अच्छी मिली है, आप उनको उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंपेयर करना तो पहले बंद कीजिए। और पड़ोसियों, रिश्तेदारों, मैं आप लोगों से खास तौर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ बच्चों जो मेहनत कर रहे हैं उनको आप सपोर्ट कीजिए, न कि उनको ब्लेम कीजिए, ठीक है, न कि उनका मजाक उड़ाइए। और हम कुछ बच्चे फेल हुए हैं
हुए होंगे एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत पूरे सोसाइटी, रिश्तेदार और सबसे ज़्यादा तो ज़रूरत होती है बच्चे को उसके परिवार के, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके चाचा चाची। तो प्लीज़ आप उस बच्चों को हीन भावना से मत देखिए जो फेल हुए। इस टाइम उस बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है। ठीक है, सोसाइटी क्या बोलेगी आपके बच्चे के बारे में, रिश्तेदार क्या बोलेंगे आपके बच्चे के बारे में, इसके बारे में तो बिल्कुल ही मत सोचिए। आप अपने बच्चे के बारे में सोचिए कि वो और अच्छा कैसे कर सकता है। ठीक है, और जो बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है, उनके लिए हम लोग का साथ है, हम लोग आपके लिए तैयार हैं। जब भी ज़रूरत पड़े हम लोगों से अगर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। हम लोग ये फेसबुक पे, यूट्यूब पे हमारा वीडियो चलता है, क्लासेस चलता है डॉक्टर वाला के नाम से। ठीक है, उस पर आप सर्च करके मैसेज कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपका सपोर्ट करने का, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। मैं पुनः बच्चों से ये कहूँगा कि जीवन में आपको कभी हार नहीं मानना है। कोई भी परिस्थिति आ जाए आपको हार नहीं मानना है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, चाहे वो आपके एजुकेशन के बारे में हो या आप कोई भी काम कर रहे हो। ठीक है, आप एजुकेशन के साथ साथ कुछ और भी काम कर रहे हैं, तो किसी भी फील्ड में आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हार नहीं मानेंगे तो जीत आपकी पक्की होगी। कोई नहीं रोक सकता आपके जीत से, दुनिया की कोई हस्ती नहीं है कि अगर आप हार ना माने तो आपको कोई हरा दे। ठीक है, हम सभी बच्चों को, अपने सभी साथियों की तरफ से प्यार देते हैं और उनके लिए हमेशा तैयार हैं। आप सभी लोग जब भी ज़रूरत हो हमारी, हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है, हमें करियर चूज करने में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, आपको गाइड करने के लिए, आपका सपोर्ट करने के लिए। और जितनी भी सहायता हम लोग की तरफ से हो सकती है हम लोग आपका जरूर सहायता करेंगे। डॉक्टर निशांत, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं उन बच्चों से जो खास करके कम मार्क्स लेके आए हैं, फेल किए हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि माने कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना थोड़ी मना है। आप दिया जलाइए, आप अपना पढ़ाई कीजिए, ऑटोमेटिकली सक्सेस आप एक दिन होंगे ही। कभी भी कुछ भी ओवर नहीं होता, इट्स नॉट ओवर अंटिल यू विन। आप जब तक जीत नहीं जाते हैं कुछ भी ओवर नहीं होता है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। डॉक्टर अंकिता, आप कुछ बोलना चाहेंगे बच्चों को? नमस्कार। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है। जो बच्चे को अच्छे परसेंटेज आए हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और जो बच्चे को कुछ परेशानियों की वजह से या कुछ परिस्थितियों की वजह से कम नंबर आ गए, उसे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि हर सफलता की तरफ एक नया स्टेप है। उस स्टेप को धीरे धीरे क्लियर करते जाइए और सफलता आपके कदमों पे होंगी। और बस, और अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो, स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेश्चंस, कोई टॉपिक्स में दिक्कत हो, तो आप बेझिझक कमेंट्स करके वीडियो पे बता सकते हैं। हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमेशा हम लोग आपके पीछे लगे रहेंगे। आप बस अपने मार्ग पे कोशिश करते रहिए और हम आगे बढ़ते रहिए। बस एक चीज़ हम आप लोग को बता दें, ये हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि जब हमें लगता है ना कि हमारी लाइफ में सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो याद रखिए उस टाइम सबसे बेहतर दरवाज़ा खुलता है आपके लाइफ के लिए, और उस रास्ते से आप सबसे बेहतर मार्ग पे जा सकते हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि हमारे लिए सारे के सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कभी संभव नहीं है कि आपके लिए सभी के सभी दरवाजे एक साथ बंद हो जाएं। अगर लगता है ऐसा कि सभी दरवाजे अब तो बंद होने वाला है, अब हमसे कुछ नहीं हो सकता, तो ये याद रखिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं आपको बताता हूँ कि उस टाइम आपके लिए अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे तो सबसे बेहतर रास्ता खुलेगा। ठीक है, इसके साथ ही हम फिर से सभी बच्चों को फिर से अपने दिल से शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, और जो बच्चे फेल हुए हैं या कम मार्क्स पाए हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए
और जीवन में सक्सेस होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप मैक्सिमम खुश रहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहिए। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से एजुकेशनल वीडियो के साथ साथ, और आपके रिक्वेस्ट पे, आपके कमेंट के साथ साथ जो भी प्रॉब्लम्स आती है आप लोग हमें कमेंट्स कीजिए। ठीक है, मैसेज कीजिए। ठीक है, हम लोग का नंबर है +918090407778। इस नंबर पे आप लोग कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं कि भैया हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, कैसे करना है। तो हम लोग आपको गाइड करने के लिए हमेशा तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।